सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी। सत्संगत जी, अक्सर हम कहते हैं कि घर पर हमें कौन से पशु पक्षी रखने चाहिए, कौन से पशु पक्षी नहीं रखने चाहिए, अपशगुन माना जाता है। इसे रखने से बहुत से हानि होते हैं, सर्वनाश होता है। क्या सच में? आइए जानते हैं, निरंकारी सतगुरु विचार के माध्यम से समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम आज बताएंगे निरंकारी सतगुरु विचार के माध्यम से क्या कौन से पशु पक्षी अपशगुन माना जाता है, अपने घर में नहीं रखने जाते हैं। इससे घर में बहुत ही अशुभ अशुभ घटनाएं भी होती हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि क्या ये बातें सच हैं। गांव मधुबनपुर नामक एक रामनारायण और उनकी पत्नी सुशीला रहते थे। एक गांव में दोनों बड़े ही प्रेमी स्वभाव के थे और जीव जंतुओं के प्रति गहरी संवेदनशीलता थी। उनके घर में एक गाय, एक कुत्ता और कई पशु पक्षी थे। वे सभी जानवरों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। सुशीला अक्सर कहती, जानवर और पशु पक्षी भगवान की बनाई हुई रचना है। अगर हम उनकी देखभाल करते हैं तो यह भी भक्ति का ही रूप है। लेकिन उनके गांव में कुछ लोग इसके अलावा इससे नज़रअंदाज अलग के थे, जो कि गांव के यह मान्यता थी कि कुछ जानवर पशु पक्षी घर में रखना अशुभ होता है। लोग कहते थे कि कौवा घर में होता है तो अशांति लाता है, बिल्ली को अपशगुन माना जाता है, तोता घर में बंदी होता है जिसे वह भी एक परिवार को सुख शांति छीन लेता है। रामनारायण को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने घर में तोते और खरगोश जैसे कई जानवर पाल रखे थे। एक दिन गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन के संत जो कि आए थे। पूरे गांव में सत्संग करने के लिए सत्संग से लोग वहां पर पहुंचे। सतगुरु ने कहा, पशु और पक्षी हमारे जीवन का हिस्सा है। वे हमें प्रेम और सहानुभूति सिखाते हैं, लेकिन हर जीव का स्वाभाविक स्थान उसके प्राकृतिक आवास में है। उन्हें केवल बंदी बनाने के लिए घर में रखना उनका ही स्वतंत्रता का हनन है। सतगुरु के प्रवचन सुनकर रामनारायण ने सवाल पूछा, सतगुरु जी, क्या यह सच है कि कुछ पशु पक्षी घर में रखना अपशगुन माना जाता है? मैंने हमेशा इसे अंधविश्वास माना है, अशुभ कुछ भी होता है। सतगुरु ने जवाब दिया, अशुभ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हर जीव का एक प्राकृतिक उद्देश्य और स्थान है। पक्षियों को पिंजरे में रखना उनके स्वाभाविक जीवन का हनन है। यह केवल हमारे स्वार्थ को दर्शाता है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए उसे बंदी बना करके रखे हैं। अगर आप पक्षियों को अपने आसपास देखना चाहते हैं तो उनके लिए पेड़ लगाना, पानी रखें, लेकिन कैद न करें। जो कि रामनारायण ने सतगुरु को यह तो अपने तोते की कहानी सुनाई। वह तोता घायल अवस्था में मिला और शुभ नारायण जो कि रामनारायण ने उनकी देखभाल की। वह तोता उनके घर में आराम से रहता था। अगर सतगुरु ने कहा, अगर आप किसी जीव की मदद करते हैं तो यह पुण्य है, लेकिन अगर वह जीव ठीक हो चुका है तो उसे वापस उसके प्रकृति अवस्था में छोड़ देना ही सही है। सतगुरु के प्रवचन ने गांव लोगों को विचारों को बदलना शुरू कर दिया। लोगों ने महसूस किया कि जानवर और पशु पक्षियों को उनके स्वाभाविक स्थान पर ही रखना चाहिए। गांव के बच्चों ने पक्षियों के लिए घोंसले बनाए और पेड़ लगाना शुरू किया। अब गांव में पक्षी स्वतंत्र होकर घूमते थे। सतगुरु ने यह भी समझाया कि अशुभ और अपशगुन केवल मन की धारणाएं हैं।
उन्होंने कहा, भगवान ने हर जीव को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। अगर हम उनके साथ प्रेम और करुणा पेश करते हैं तो अशुभ कुछ नहीं हो सकता। रामनारायण ने अपने तोते को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन उनके लिए अपने घर के पास पानी और भोजन की व्यवस्था की। गांव के लोगों ने समझा कि जानवर और पक्षी को घरों में रखना सही तरीका क्या है। अगर आप किसी घायल जीव की मदद करते तो उसे ठीक होने के बाद ही छोड़ दें। पक्षी के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करें, लेकिन उन्हें कैद न करें। अंधविश्वासों को छोड़कर तर्क और प्रेम के साथ सोचें। नारायण और सुशीला अब घर पक्षियों की चहचहाट और अब जानवरों की ऊर्जा से भर गया। गांव के बच्चों बड़े उनके घर पर आते और जानवरों के प्रति प्रेम सिखाते। आपने जो बदलाव किए वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव प्रेरणा बने। भगवान का हर जीव प्रेम और स्वतंत्रता का अधिकारी है। इसे समझना ही सच्ची भक्ति है। पशु पक्षी प्रेम, हर जीव में प्रेम और सहानुभूति का अधिकार है। पक्षियों को जानवरों और उनके प्राकृतिक स्थान पर रखने देना ही चाहिए। जैसे मानने में तो अंधविश्वास का त्याग, अशुभ और अपशकुन केवल धारणाएं हैं। जो कि यह कहानी हमें सुनने के बाद इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो इंसान पशु के प्रति अशुभ बातें न बोले। कमेंट में धन निरंकार लिखना न भूलिएगा। साथ ही अक्सर हम देखते हैं कि घरों में लोग अपने पति पत्नी एक ही साथ खाते हैं, उनके साथ क्या होगा। आइए एक और भी दिलचस्प कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। आज लोग पति के साथ प्रेम के लिए पति के थाली में ही भोजन कर रहे हैं। यह जानकर आपको हैरानी होगी, क्या पति के साथ भोजन करने से क्या होता है। उनका सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। आइए इस वीडियो में निरंकारी सत्संग मिशन के साथ जुड़े इसे जानेंगे, जिसे पता चलेगा क्या सच में ऐसा होता है। जानने के लिए चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाश का कारण होता है। इसलिए लास्ट तक देखिएगा। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल ही जाएगा। यह कहानी गांव की है। गांव की परंपरा, नई सोच। पुष्पनगर गांव अपने अनूठे रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ एक मान्यता प्रचलित थी। लोग जो कि मानते हैं कि पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, इसे अपशगुन माना जाता है। गांव की महिलाएं और पुरुष का इस परंपरा का पालन करते थे। गांव के बीच बीच रहने वाले मोहन और उनकी पत्नी सुमन भी इस रीति रिवाज का पालन करते थे। मोहन एक किसान था और सुमन एक संभालती उनका घर। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इस परंपरा के कारण उनके बीच एक अनजाना डर हमेशा बना रहता था। सुमन पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। एक दिन उसने मोहन से पूछा, हम एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, फिर हमें एक साथ खाना खाने से क्यों रोका गया है? क्या ऐसा करने से सच में कुछ गलत होगा? मोहन ने कहा, यह परंपरा जो कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बड़े बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा करने से अशुभ होता है। सुमन ने महसूस किया कि लोग केवल मान्यताओं का पालन करते थे, बिना उनका कारण समझे। इस दिन गांव में निरंकारी सतगुरु मिशन के सत्संग कराने के लिए आए थे।
गांव के सभी लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हुए थे। सतगुरु ने कहा, परंपरा का पालन करना अच्छा होता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कौन सी परंपरा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है, कौन सी सिर्फ अंधविश्वास है। सतगुरु ने भोजन के महत्व को और रिश्ते को मजबूत करने के इससे योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भोजन सिर्फ शरीर को ऊर्जा नहीं देता, यह आत्मा और रिश्ता को भी जोड़ता है। पति पत्नी का साथ बैठकर खाना खाना प्रेम और सामंजस्य बढ़ाता है। जैसे मोहन और सुमन की परीक्षा कैसे ली है गुरु ने। सतगुरु के प्रवचन ने सुमन के मन में सवाल और सुस्पष्टता दोनों ला दी। उसने मोहन से कहा, हमें इस परंपरा के पीछे सच्चाई को जानना चाहिए। अगर सतगुरु कहते हैं कि साथ बैठकर खाना रिश्ते को मजबूत करता है, तो हमें इसे अपनाना चाहिए। मोहन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन सुमन के समझाने पर तैयार हो गया। दोनों ने तय किया कि अगली सुबह वे एक ही थाली में भोजन करेंगे। जब गांव वालों को यह पता चला तो हड़कंप मच गया, जो कि पहले से चला आ रहा परंपरा को तोड़ा था। लोग कहने लगे, मोहन और सुमन ने तो परंपरा तोड़ दिया, अब उनके घर में अशांति आएगी। कुछ लोग उनसे नाराज थे, जो कुछ जिज्ञासु। अगली सुबह मोहन और सुमन ने एक थाली में भोजन किया। भोजन करते समय उन्होंने महसूस किया कि यह अनुभव अलग है, जैसे एक दूसरे को देखकर खिलाकर मुस्कुराए हुए खाना खाते हुए उनके बीच का प्रेम और भी मजबूत हो जाता है। सुमन ने कहा, मैंने महसूस किया कि एक ही थाली में खाना हमारे रिश्ते को और गहराई देता है। इससे हमारा प्रेम और सम्मान बढ़ा जाता है। हालांकि इसके बाद उनके घर में कुछ अनहोनी घटनाएं हुई। मोहन की गाय बीमार हो गई और उनकी फसल को नुकसान पहुंचा। गांव वालों ने इसे एक थाली में भोजन करने का परिणाम बताया था। सुमन ने इस घटनाओं को केवल संयोग माना, लेकिन मोहन चिंतित हो गया। उसने जो कि सतगुरु से सलाह लेने का निर्णय लिया। सतगुरु ने उनकी बातें सुनी और कहा, तुम्हारा जीवन जो कि प्रकृति कारणों का परिणाम है। एक भोजन जो कि एक थाली में भोजन करके और इससे कोई संबंध नहीं है। भगवान ने हमें साथ जीने और प्रेम बांटने के लिए बनाया है। उन्होंने आगे कहा, अंधविश्वास से मुक्त होकर प्रेम और समझदारी से जीवन जियो। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो कोई परंपरा तुम्हें नहीं बांध सकती। मोहन और सुमन ने सतगुरु की बातें को अपनाया और गांव वालों को भी समझने की कोशिश कराया कि धीरे धीरे गांव के लोगों ने महसूस किया कि एक थाली में भोजन करना केवल प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक है, न कि अपशगुन। सतगुरु के प्रवचन ने पूरे गांव वालों को जागरूक किया। अब लोग परंपराओं को तर्क और समझने के साथ अपनाने लगे। मोहन और सुमन के प्रयास से गांव में सकारात्मकता बदल आया। लोग अब सतगुरु के विचारों को अपनाने लगे, जीवन में उन्हें लागू करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर परंपरा को तर्क और ज्ञान के साथ अपनाना चाहिए। पति पत्नी का साथ बैठकर प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाती है भोजन करके। सतगुरु के विचार को अपनाकर जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाया जा सकता है। यह कहानी सुनने के बाद हर कोई चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए हित रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो इंसान इस भ्रम से दूर रह सके।
जो कि 7